बात करते हूँ जिस पे एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट है क्रिस वुड की। ग्लोबल फंड मैनेजर क्रिस वुड ने कुछ अपने रिपोर्ट्स निकाली है। इंडिया लॉन्ग पोर्टफोलियो में उन्होंने कुछ बदलाव किए हैं। ग्रीड फेयर्स के पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स में उन्होंने वेटेज बढ़ाया है तो कहीं स्टॉक्स में उन्होंने वेटेज घटाया भी और कुछ स्टॉक से कंप्लीट एग्जिट भी ले लिया है। तो एक एक करके वो स्टॉक आपके स्क्रीन पर आएगी जहां पे उन्होंने पहले वेटेज बढ़ाया है उस पर नजर डालते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है रिलायंस का। यहाँ पे देखिए वेटेज उन्होंने बढ़ा दिया है, लगभग 1% के करीब, लगभग 2% के करीब रिलायंस में वेटेज बढ़ाया है। दूसरे पायदान पे है मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोधा। यहाँ पे भी उन्होंने वेटेज बढ़ाया है, 1% से बढ़ाकर 4% कर दिया है और इसी स्पेस से उनको डीएलएफ भी पसंद है। डीएलएफ में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है 3% के वेटेज के साथ। साथ ही आप देखें तो मेक माई ट्रिप जो कि यूएस लिस्टेड कंपनी है, वहां पे भी उन्होंने अपना वेटेज और एक्सपोजर बढ़ाया है 4% के इन्वेस्टमेंट के साथ। लेकिन कई कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिससे उन्होंने कंप्लीट एग्जिट भी लिया है। जापान के अलावा एशिया में जहां जहां उन्होंने गोदरेज प्रॉपर्टीज में पैसे लगाए हैं वहां से उन्होंने एग्जिट ले लिया है, बाहर निकल गए हैं वो। साथ ही एक्सिस बैंक से वो बाहर निकलकर उन्होंने मेक माई ट्रिप को चुना। एचडीएफसी बैंक और एसबीआई बैंक से भी उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट घटाया है, वेटेज घटाया है और 1% करीब एचडीएफसी बैंक और एसबीआई से उन्होंने वेटेज घटाया। जहां से वो सेविंग हुई उन्होंने लगा दी वो रिलायंस पर। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे उन्होंने वेटेज बढ़ाया है और कहीं पे वेटेज घटाया है। ओके, रिलायंस में वेटेज बढ़ाया है इन्होंने और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आएगा आपके स्क्रीन पर। हालांकि ये खैर ये तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक ब्रोकरेज व्यू है, लेकिन ये स्टॉक भी काफ़ी रेडार पर रहा है पिछले कुछ दिनों में। अच्छा, एक बार सिद्धार्थ जी से बात कराइए वापस। सिद्धार्थ जी, एज अ फंड मैनेजर इंडसइंड बैंक पर आप क्या व्यू लेंगे? एक स्टॉक बिलो 1 प्राइस टू बुक अवेलेबल है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक हिस्टोरिकली जिसने बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट किए थे, लेकिन थोड़ी चिंताएं आरबीआई का वो जो स्ट्रिक्ट मैसेज था, अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि वो सीईओ साहब सिर्फ 1 साल का एक्सटेंशन मिला, वो 1 साल भी पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसे में 650 पर क्या व्यू होगा स्टॉक पर? जी बिल्कुल अनुज, देखिए ये बहुत ही एक क्वेश्चन है जो सभी एनालिस्ट फंड मैनेजर्स के पास रहता है कि इतने कम वैल्यूएशन पे क्या ये एक वैल्यू बाय बनता है। मुझे लगता है कि जो इश्यूज हैं ये यहाँ पे और भी मल्टीफोल्ड बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अभी कोई पॉजिटिव व्यू नहीं बनता है। 2 रीजन है। जो उन्होंने रिसेंट जो अकाउंटिंग रिलेटेड प्रोविजन लिया है वो एक बहुत बड़ा लॉस Q4 में आएगा, जिसके वजह से वापस स्टॉक प्रेशर में रहेगा। और दूसरा जो है वो जो एक मैनेजमेंट ओवरहैंग है। आरबीआई ने सीईओ को एक्सटेंशन सिर्फ 1 साल का दिया है, तो दे हैव टू लुक फॉर अ न्यू मैनेजमेंट, न्यू सीईओ एज सुन एज पॉसिबल। तो मुझे लगता है कि नियर टर्म में लैक ऑफ क्लैरिटी और विजिबिलिटी की वजह से स्टॉक प्रेशर में रहेगा। जो ओनली विजिबल मार्केट को एंथुजियाज करेगा वो होगा कोई एक ऐसा नाम जो इंडस्ट्री वेटरन हो, अच्छे पेडिग्रीज का सीईओ अगर वो अपॉइंट करते हैं तो उसको लेकर इनिशियल एक यूफोरिया होगा। मगर जो नया मैनेजमेंट आता है, हमने देखा है जनरली ऐसे सब बैंक्स में कि सबसे पहले आके किचन क्लीनिंग काम करना पड़ता है, तो और भी प्रोविजंस बढ़ेंगे नियर टर्म में। तो ये 3 to 6 मंथ्स तो मुझे लगता है डेफिनेटली स्टॉक अंडर प्रेशर रहेगा, तो अवॉइडेबल है इन करंट एनवायरनमेंट। ठीक है, इंडसइंड बैंक पर फिलहाल अभी अवॉइड की सलाह आ रही है। इट्स अ नो नो, दूरी बना के रखने की सलाह है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में।